दोस्तों, आप सभी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, क्योंकि सरकारी कॉलेज का फ़ी बहुत ही कम है, आपको उम्मीद से भी कम है। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी आप लोगों को 4 चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए और आपके लिए सभी ज़रूरी है। साथ ही कैसे तैयारी करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। फॉर्म तो आप सभी फिलअप कर दिए हैं और सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना। और अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन हो, तो होम डिस्ट्रिक्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको तैयारी करके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि फॉर्म भरने से आपका होम डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा। रैंक के आधार पर मिलने वाला है। अगर आप अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा तभी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, नहीं तो फिर 200-300 किलोमीटर दूर प्राइवेट कॉलेज भी आपका मिल सकता है। तो सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके देखिए। और आप में से दोस्तों कौन कौन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आप देखिएगा, तो पिछले 3-4 बार से एलएनएमयू की ओर से एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। जो हूबहू पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। तो कौन कौन देना चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से सबसे पहले तो आप इस न्यूज़ को देखिए जो कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आज ही क्रिएट का दैनिक जागरण का न्यूज़ है। यहाँ पर है, राज्य के सरकारी और निजी 343 बीएड कॉलेजों की टोटल सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 37,500 टोटल सीट है, जिसमें 343 प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह का कॉलेज शामिल है। नामांकन के लिए बुधवार की शाम तक 1,92,245 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो सीट यहाँ पर मात्र 37,000 है और यहाँ पर 1,92,000 है। लगभग आप देखिएगा तो एक सीट पे 5 कैंडिडेट का कंपटीशन है। एक सीट पे देखिएगा तो लगभग 5 कैंडिडेट का यहाँ पर कंपटीशन है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा और होम डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए तो आपको बहुत बेहतर मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें देखिएगा पैटर्न सारा कुछ तो एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या 1,92,245 और इसके बाद देखिएगा तो बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 1,52,140 कैंडिडेट ने आवेदन शुल्क भी जमा कर दिया है। और ये लास्ट टाइम का डेटा है, अभी और 5 दिन 1 सप्ताह का टाइम है। और इसमें जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए हुए बाकी जो यहाँ पर लगभग 40,000 है, उन सभी से लेट फ़ी नहीं लिया जा रहा है। नॉर्मल फ़ी यानी जो फॉर्म भरने का फ़ी है उसी में आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप में से कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए यानी फॉर्म नहीं भरे हैं, तो अभी आप भर सकते हैं। आपको इसके लिए लेट फाइन देना पड़ेगा, 500 रुपये का विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। फॉर्म भरने का जो डेट है 20 फरवरी से शुरू है, 15 मार्च तक लास्ट डेट था। फिर यहाँ पर बढ़ा के 1 सप्ताह और यहाँ पर टाइम दिया गया। विलम्ब शुल्क के साथ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस बार देखिएगा तो राज्य के सभी 14 विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारी ने बीएड कॉलेज संस्थानों की सूची मांगी गई है। इसके बाद देखिएगा तो कई विश्वविद्यालय से सूची प्राप्त हो चुकी है। सीईटी बीएड 2023 के लिए राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं वे आधिकारिक वेबसाइट से 20 मार्च तक 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वैसे अभ्यर्थी जो अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन 15 मार्च तक शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं, वे अब भी बिना विलम्ब शुल्क की राशि जमा कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन करके पहले ही छोड़ दिए हैं तो आपको जो पुराना फ़ी है उसी फ़ी में आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा। लेकिन अगर आप 15 तारीख के बाद इस 5 दिन में अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन यानी पूरी प्रक्रिया न्यू तरीके का अपनाते हैं तो आपको लेट फ़ी यहाँ पर 500 रुपये देना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पर 1,92,000 कैंडिडेट है लगभग सभी इसमें पेमेंट करने वाले हैं। बाकी विलम्ब शुल्क के साथ ये आवेदन की संख्या जो है लगभग 2 लाख जाने वाली है। और सीटों की संख्या देखिएगा तो जितना पिछली बार था 37,000 सीट उतना ही इस बार भी है और 2 लाख कैंडिडेट है। इस 2 लाख में से 37,000 का ही एडमिशन होना है, तो इसके लिए आप सभी को अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों ये एलएनएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी फॉर्म फिलअप किए हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड 2023। अब यहाँ पर सबसे जो मेन ज़रूरी बात है यहाँ पर दिया हुआ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में आप देखिएगा तो 20 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक फॉर्म का डेट रखा गया था। फिर इसके बाद लेट फ़ी के साथ
यहाँ पर 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक है। और अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार का त्रुटि हो गया है तो इसी बीच में आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडिटिंग में खास करके आपको ये ध्यान रखना है, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। कैटेगरी में अगर किसी प्रकार का मिसमैच है तो फिर आपका मार्क्स सारा कुछ कॉलेज उसी अनुसार मिलेगा। खास करके जो BC वाले छात्र हैं, बिहार में OBC का 2 पार्ट है, तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं कन्फर्म होकर आपको BC में से सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग के समय दिक्कत होगा। ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा तो इसी महीने के लास्ट में 30 मार्च को इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा बिल्कुल समय से 8 अप्रैल 2023 को ले ली जाएगी। अभी आपके पास लगभग 22-23 दिनों का समय बचा हुआ है। अगर आप अच्छे से इस 22-23 दिनों में तैयारी कीजिएगा, अच्छा रैंक आ जाएगा और आपका जो सपना है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का, ये भी पूरा हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में कितना क्या सीट है, फ़ी कितना है, सभी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो एक एक करके सभी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। अभी जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा 8 अप्रैल 2023 को, और ये एग्ज़ाम एक ही पाली में होने वाली है। और फॉर्म भरते इसमें जो भी आप जिला दिए हैं उसी अनुसार आपका सेंटर भी दिया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रवेश परीक्षा। अब इस प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करना है, टोटल इसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और लगभग आप 80 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप फीमेल हैं तो लगभग आपको 60-65 क्वेश्चन सही करना है तो अच्छा कॉलेज होम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस 120 की तैयारी कैसे क्या करना है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिहार BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम का तो प्रवेश परीक्षा का प्रारूप पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है। ये जो परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है जनरल इंग्लिश, तो इंग्लिश से यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद संस्कृत हो गया, तो ये संस्कृत जो शिक्षा शास्त्री से संबंधित है, शिक्षा शास्त्री यानी जो ग्रेजुएशन संस्कृत से संबंधित किए हुए हैं तो उसके लिए है, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखिएगा जनरल हिंदी, तो 15, तो यानी 15 क्वेश्चन इंग्लिश से है, 15 क्वेश्चन हिंदी से है। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन हो गया भाषा पेपर से। इसके बाद देखिएगा तो सबसे जो मेन चीज़ है रीजनिंग। रीजनिंग में अगर आप तैयारी कर लीजिएगा तो 25 में से 23-24 आसानी से आप बना लीजिएगा। 1-2 हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन बाकी सभी बना लीजिएगा। तो रीजनिंग की बिल्कुल आपको तैयारी करके एग्ज़ाम देना है। इसके बाद देखिएगा जनरल अवेयरनेस जीके है, तो जीके का सबसे अधिक वेटेज है जिसमें 40 क्वेश्चन जीके से संबंधित पूछा जाएगा 40 मार्क्स का। इसके बाद टीचिंग लर्निंग है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। अब तैयारी के लिए क्या करना है, तो तैयारी के लिए दोस्तों आप सभी को एक चीज़ करना है, बिहार BEd एग्ज़ाम के स्पेशल तैयारी के लिए एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट पर कोर्स शुरू है। आप सभी जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। इसमें जो बिहार BEd का पैटर्न है, सिलेबस है, उसी अनुसार आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, जिसमें इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, टीचिंग लर्निंग यानी बाल विकास से संबंधित, जीके, रीजनिंग सभी विषय की तैयारी करवाएंगे जिससे आपका अच्छा स्कोर हो जाए। और अभी 22-23 दिनों का समय बचा हुआ है। परीक्षा 8 अप्रैल 2023 को ली जाएगी। अगर आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज का जो आपका सपना है पूरा हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, प्राइवेट में भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन होना चाहिए। अगर 200-300 किलोमीटर दूर होगा तो फिर आपको आने जाने में भी परेशानी होगी। यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ के बारे में, तो जनरल कैटेगरी में आपको मिनिमम 42 अंक यानी 120 में से 42 लाना है। ये हो गया एडमिशन का कंडीशन। अगर आप प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाहते तो 120 में से 42 आना ही चाहिए, लेकिन आपको लगभग 60 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तभी आपका अच्छा कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। अगर आप BC महिला है तो 36 अंक चाहिए। पुरुषों के लिए भी यही कंडीशन है। SC ST यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है, इसलिए आपको सभी 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तैयारी के बारे में यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये बिहार BEd एग्ज़ाम का स्पेशल कोर्स है। इसमें आप लोगों को सभी विषय की तैयारी करवाएंगे। साथ ही आप लोगों को जो बिहार BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा, खास करके टीचिंग लर्निंग में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग में बिल्कुल सोच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचर का क्या सोच होना चाहिए, थिंक होना चाहिए स्टूडेंट के प्रति। तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर से क्लियर हो जाएगा। हिंदी का पैटर्न सारा कुछ समझ में आ जाएगा
और कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के डिस्कशन से भी देखने को मिलेगा। तो जाइए, बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स उपलब्ध है, फटाफट इस कोर्स से जुड़ जाइए। कोर्स का लिंक आपको, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन करना है और बिहार बीएड एग्ज़ाम का ये बैनर दिखेगा, इस पर आप क्लिक करके बहुत ही कम प्राइस पर ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरकारी कॉलेज का फ़ी कितना है। तो सरकारी कॉलेज के फ़ी के बारे में यहाँ से आप देखिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर होगा। यहाँ पर देखिएगा सीरियल नंबर है, इसके बाद है नेम एंड एड्रेस कॉलेज का। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन समस्तीपुर, समस्तीपुर में ये कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर देखिएगा इनटेक कैपेसिटी यानी कितने छात्रों का एडमिशन लिया जाएगा, तो 100 छात्रों का लिया जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल का डिटेल्स दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो कॉलेज का फ़ी देखिएगा, तो ये जो फ़ी दोस्तों आपको दिख रहा है 24,000, ये 2 साल का फ़ी है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो मात्र 24,000 रुपये में आपका 2 साल का बीएड हो जाएगा। यही अगर प्राइवेट कॉलेज में आपका फ़ी अगर एडमिशन होता है तो 1.5 लाख यहाँ पर फ़ी है, फिर फॉर्म भरने का, ये सब सारा कुछ मिला करके आपको लगभग 1,60,000 65,000 रुपये लगेगा। लेकिन सरकारी कॉलेज में मात्र 24,000 रुपये में ही आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा तो LNMU से संबंधित जितने भी कॉलेज है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला का, सभी का यहाँ पर डिटेल्स है। अब यहाँ पर एक और कॉलेज के बारे में देखिएगा, यहाँ पर कॉलेज का फ़ी है और ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए, वहाँ पर इस PDF को सेंड कर देते, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और सिर्फ LNMU का ही नहीं, LNMU, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का आपको PDF मिल जाएगा। इसी तरह से वहाँ पर कितना क्या कॉलेज है, प्राइवेट सरकारी कॉलेज कितना क्या फ़ी है, सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो एक और कॉलेज का यहाँ पर फ़ी है 1,10,000 रुपये। अगर इसमें भी आपका एडमिशन हो जाता है तो 1,10,000 रुपये में ही आपका बीएड हो जाएगा। ये कॉलेज का नाम जो देखिएगा यहाँ पर SM जहीर आलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, बहेरा, दरभंगा। तो इस कॉलेज में भी आपका बहुत ही कम फ़ी पर एडमिशन होने वाला है। मात्र यहाँ पर 150 कैंडिडेट का यहाँ पर सीट सारा कुछ रखा गया है। तो यहाँ से सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आप सभी क्लियर हो गया।